गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए फिनोल्स। तो इसमें जनरली क्या जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं, उसमें क्या हमारे पास जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है उसको रिप्लेस किया जाता है कोई भी जो हमारे पास में जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके पास में जो पॉजिटिव चार्ज है, या हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक जो हमारा सेंटर है जिसमें क्या है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, उस ग्रुप को वहाँ से हम रिमूव करेंगे। और जो बाहर से क्या है कोई ऐसा जो ग्रुप है जिसमें क्या है जो पॉजिटिव चार्ज या हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है उसको हम यहाँ पे जो जो इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिप्लेस करेंगे, तो उन रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन केस में क्या है जो हमारे पास फिनोल है, फिनोल का स्ट्रक्चर हमारा ये है। तो फिनोल के केस में क्या है जब भी हमारा हाइड्रोजन है उसको हम रिप्लेस करेंगे किसी इलेक्ट्रोफाइल से, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, या तो हमारा जो हाइड्रोजन होगा या तो ऑर्थो पोजीशन से क्या करेगा रिप्लेस करेगा, या हमारे पास जो हमारा जो मेटा पोजीशन से या हमारे पास पैरा पोजीशन से है वो हमारा क्या करेगा रिप्लेस करेगा जो इलेक्ट्रोफाइल। तो जनरली जो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो जनरली फिनोल के केस में क्यों है, क्योंकि जो फिनोल क्या है उसके ऊपर जो हमारे पास जो OH है उसके पास क्या है दो लोन पेयर है, वो क्या करेगा जो रिंग करंट में जब आएगा जो हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनेंगे जो प्रोटिक जो सॉल्वेंट लेंगे, प्रोटिक का मतलब है कि जिसमें ना H आयन या जो OH नेगेटिव या पोलैरिटी क्रिएट है जिसमें वहाँ पे होती है, तो उन टाइप के जो सॉल्वेंट को हम बोलते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। तो जो प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो इसमें क्या है जो हमारा जो H पॉजिटिव आयन है वो यहाँ पे इजीली क्या कर जाएगा, यहाँ पे इजीली रिलीज कर जाएगा। तो इजीली रिलीज करेगा तो नेगेटिव चार्ज है इसका जो ऑक्सीजन का वो क्या करेगा डीलोकलाइज करेगा रिंग के अंदर रिजोनेंस के थ्रू। तो हमारी जो ऑर्थो पोजीशन है ये हमारा वो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, और ये जब भी क्या करेगा पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, या हमारे पास क्या है जो हमारे पास में दो बार ऑर्थो पोजीशन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और एक हमारे पास पैरा पोजीशन पे आएगा। तो हमारी जो मेटा पोजीशन है जो हमारी, तो मेटा पोजीशन पे कोई भी जो हमारा ये डीलोकलाइज चार्ज है वो नहीं आ पाएगा। तो इस वजह हमारी जो इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शन है वो हमारी मेटा पोजीशन पे ना होके वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे होगी या हमारी पैरा पोजीशन पे होगी। तो अब क्या है जब हमारे पास क्या है प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है तो लार्ज अमाउंट है किसका नेगेटिव चार्ज का, वो हमारा डीलोकलाइज करके क्या जाएगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे या हमारा जो पैरा पोजीशन पे वो डीलोकलाइज करके नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो तब हम क्या करेंगे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है इस केस में हमारे पास ब्रोमीन एज ए इलेक्ट्रोफाइल है और क्लोरीन एज ए इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसको हम ना जो प्रोटिक सॉल्वेंट की हेल्प से क्या करेंगे वहाँ पे जब भी हमारा सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो हमारी जो ऑर्थो पोजीशन है और जो पैरा पोजीशन है उस पर क्या कर जाएगा सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, और हमारे पास जो दूसरा मॉलिक्यूल है किसका जो हमारा ब्रोमीन का वो H पॉजिटिव के साथ में रिएक्ट करके हमारे पास जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है उसकी फॉर्मेशन कर देगा। तो हमारे पास फिनोल है, फिनोल को रिएक्ट करवाएंगे ब्रोमीन की प्रेजेंस में, तो हमारा जो ये क्या है पॉलीमराइज फॉर्म में मतलब कि एक से ज़्यादा जो ब्रोमीन है वो अटैच हो जाएगा किस पे जो हमारी फिनोल रिंग है। क्यों होगा, क्योंकि ना नेगेटिव चार्ज क्या है ज़्यादा है, तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है तो फर्स्ट केस में जो एक हमारी ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, फिर दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या है जो पैरा में या फिर हमारा फिर ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, तो इसलिए क्या कर जाएगा पॉलीमराइज कर जाएगा। तो हमारे को दे देगा 2 4 6 जो हमारी पोजीशन कौन सी है 1 ये है 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल है उसकी फॉर्मेशन हमारे को यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये तो केस था जब हमारे पास यहाँ पे प्रोटिक टाइप के सॉल्वेंट है, तो उस केस में ये क्या है आयनाइज इजिली कर जाएगा। आयनाइज करने के बाद में ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा ये रिंग में सब्स्टिट्यूट करेगा, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद में नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और जो मेटा पैरा पोजीशन उस पर आएगा। तो इस वजह से ही हमारा जो प्रोडक्ट है या तो हमारा ऑर्थो पोजीशन वाला या हमारे पास पैरा पोजीशन वाला ही बनने के चांसेस रहेंगे। लेकिन सेकंड केस में क्या है जब भी हम क्या करेंगे जो हमारा सेम रिएक्शन है लेकिन क्या है जो सॉल्वेंट है वो है एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब है कि वहाँ पे ना हमारा जो आयनाइजेशन है किसका जो OH का वो ना हो पाएगा। तो इस वजह से क्या है जो लोन पेयर तो है लेकिन लोन पेयर क्या करेगा हमारा इस फॉर्म में क्या करेगा अब यहाँ पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये क्या है इसके कंपैरिजन में ये क्या है कम स्टेबल है, तो इस वजह से ऑर्थो पोजीशन पे और जो हमारे पास क्या है जो पैरा पे और जो हमारी जो ऑर्थो पोजीशन पे दोबारा से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस वजह से प्रोडक्ट हमारा या तो ऑर्थो बनेगा या हमारे पास जो पैरा वाले बनेगा। लेकिन क्या है इस केस में जो हमारी
जो नेगेटिव चार्ज है कि इस पे जो हमारा ऑर्थो पोजीशन पे और मेटा पोजीशन पे वो कम होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट। तो इस वजह से हमारी जो रिएक्शन है इसमें जो प्रोडक्ट है या तो हमारे को पैरा प्रोडक्ट बनेगा या हमारे पास जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अब क्या है, हमने क्या करा, दो प्रोडक्ट हमारे गिवन होंगे हमारे पास, लेकिन अब इनमें से भी मेजर कौन सा बनेगा और माइनर कौन सा बनेगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट में कौन सा बनेगा, तो वो हमारा डिपेंड करेगा स्टीरिक क्राउडिंग के ऊपर, स्टीरिक हैंड्रेंस के ऊपर, कि जो हमारे ये जो दो मॉलिक्यूल हैं इनके पास क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्सन हो जाएगी। तो लोन पेयर रिपल्सन होगी तो क्या होगा, इसका मतलब जो ये प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा जो लोन पेयर रिपल्सन की वजह से क्या है, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो माइनर फॉर्म में या कम फॉर्म में है बनने की जो प्रोडक्ट, लेकिन इसमें क्या है, कोई जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा दूर है, तो इसलिए लोन पेयर रिपल्सन है वो नहीं हो सकता। तो इस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जो पैरा ब्रोमो फिनोल है वो हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब क्या था हमारे पास, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पहले हमारे को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने भी आने चाहिए, किसके, जो हमारा फिनोक्साइड आयन है ये जो हमारा। तो फिनोक्साइड आयन में क्या होगा कि जैसे ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को जो डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ऐसे ही सेकंड दो स्टेप में क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, ऑर्थो से हमारा पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, पैरा से हमारे पास फिर ऑर्थो पे आ जाएगा। तो मेटा में हमारा क्या है, जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो रिचनेस है वो कम है, इस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो या तो ऑर्थो है या फिर हमारा जो पैरा पोजीशन है वो बनेगा। और पैरा और ऑर्थो में से भी कौन सा मेजर बनेगा, हमारा पैरा ब्रोमो वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सिमिलरली क्या है, क्लोरीन के साथ में भी ऐसी हमारी जो रिएक्शन है वो होगी। तो अब हमारे को यही डिफ्रेंशिएट करना था कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा क्यों बनेगा और किसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये तो था हमारा जनरल क्या है, जो रिएक्शन। अब हम ना नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमारा जो ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है उसका रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको स्टडी करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग है हमारा जो प्रोडक्ट है किस टाइप में कैसे बना हो वो हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर आवर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग एवरीवन। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ए हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए फिनोल। तो इसमें क्या है, हमारे पास जो फिनोल है हमारा FeCl3 हमारा क्या है, हमारा है लेविस एसिड, उसकी प्रेजेंस में Cl2 और वाटर की प्रेजेंस में एक्सेस अमाउंट ऑफ Cl2 लिया हमने। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ Cl2 लिया तो उसमें क्या है, हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला हमारे को 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनोल है, उसकी फॉर्मेशन हमारे पास हुई है। तो ये कैसे हुई उसको एक एक स्टेप करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास में जो स्टेप है वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें जो हमारा Cl जो मॉलिक्यूल था वो क्या करेगा, लेविस एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद में यहाँ पे क्या है, जो पोलैरिटी है उसको क्रिएट करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर जाएगा हमारे पास ये। और नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो सेकंड स्टेप है उसमें जो ये फिनोल था हमारा, क्योंकि जो वाटर फॉर्म में है, वाटर के साथ में रिएक्ट करके आयनाइज हुआ। आयनाइज करने के बाद में हमारे पास जो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द फिनोक्साइड आयन, कि जो हमारा ये फिनोक्साइन आयन था तो उसको क्या करा, यहाँ रिजोनेंस में ऑर्थो पोजीशन पर आने के बाद में तो हमारे पास क्या जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल उसके साथ में रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद में ये स्टेट हमारे पास बनी है और FeCl4 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और फर्दर नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या है, जो हमारा FeCl4 नेगेटिव है ये कंजुगेट बेस की तरह रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद में हमारे पास जो प्रोटॉन है, जो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। इसमें क्या हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन कर लेगा ये, तो प्रोटॉन को निकालेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो जनरेट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे ना रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ में और हमारे पास वैसा ही फिनोक्साइड आयन है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास। तो इस केस में अब जो नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रोटोनेशन। तो इसमें क्या है ये, अब जो नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास प्रोटोनेशन है जो हम कर देंगे उस रिएक्शन में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ऑर्थोक्लोरोफिनोल है उसकी फॉर्मेशन हमारे पास मिल जाएगी। और सिमिलरली क्या है, जो हमारा जो
जैसे इस स्टेप में क्या हुआ, जो हमारे पास फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद में इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट किया, तो इस स्टेप के अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद में ये हमारा फिनॉक्साइड आयन है जो हमारे ऑर्थो पोजीशन पे पैरा पोजीशन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, वो अटैक करेगा दोबारा से इस स्टेप जो हमारे पास में जो ये स्टेप में ऑर्थो पोजीशन पे से एक पोजीशन से तो इस पे अटैक करके हमने ये प्रोडक्ट बनाया, सेकंड में यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा तो वो भी क्या करेगा, ऐसे ही हमारे पास दूसरा ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन कर देगा, और थर्ड क्या जो पोजीशन रह जाएगी हमारे पास रहेगी जो हमारा पैरा पोजीशन पे, वैसे वहाँ पे भी क्या होगा हमारा सिमिलरली क्या कर जाएगा, जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो बन जाएगा 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल है, उसकी फॉर्मेशन हमारे पास मिल जाएगी। तो ये था हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म किसका, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए फिनॉल इनटू क्लोराइड आयन। तो ये हमारा क्या था, रिएक्शन मैकेनिज्म था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है हमारे पास सल्फोनेशन, उसके साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय बलराम। थैंक यू एवरीवन।